नमस्कार आप सभी को। आज मैं यूनियन बैंक में जो अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में आगे बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये यूनियन बैंक ने निकाला है अप्रेंटिस के लिए। अप्रेंटिस वो होते हैं जो एक तरह से ट्रेनिंग होता है, ये फुल फ्लेज्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अप्रेंटिस ख़त्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बेसिस पे उस सर्टिफिकेट के हेल्प से आप आगे जाके कई दूसरे बैंकों में जब आप फॉर्म भरते हैं, जो वैकेंसीज निकलते हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसका ये फ़ायदा है। तो ये जो यूनियन बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो है 19 मई 2026। इसे आप ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट दिया है unionbankofindia.co.in and https://bfsissc.com। इसमें कुल सीट है 1865। इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो था 29 अप्रैल 2026 और क्लोजिंग डेट देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग डेट है आपका 19 मई 2026। और जो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन जो होगा ऑनलाइन शायद वो मई या जून 26 में कभी भी हो सकता है। वो डेट आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन के लिए 1 अप्रैल 2026 होना चाहिए। कैंडिडेट्स को इन वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी और दूसरे कागजात आप ऑफिस नहीं भेज सकते, बैंक के ऑफिस में। जो वैकेंसीज हैं वो कैटेगरी वाइज दिया गया है। जो टोटल वैकेंसीज हैं सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए हैं। तो यहाँ देखिए यूटी के लिए यहाँ कितना वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश के लिए आपके 303 वैकेंसी है। आसाम के लिए आपका 29 वैकेंसीज हैं। इसमें अनरिजर्व्ड, SC, ST, OBC, EWS ये सारे कैटेगरी दे रखे हैं कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट का वैकेंसी है। इसी तरह इंडिया के जितने भी स्टेट और यूटीज़ हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक हो, या फिर नेपाल, भूटान, तिब्बत रिफ्यूजी जो भारत आ चुके, इंडिया में आए हुए हैं सेटल होने के लिए। अब देखिए एज लिमिट क्या है, यहाँ कम से कम 20 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल हो एज ऑन 1 अप्रैल 2026 तक। यहाँ पे दिया गया है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल, विकलांगता के लिए यहाँ पे 10 साल, 13 साल, 15 साल। इसी तरह यहाँ पे विधवा, तलाकशुदा लेडीज, इन सब के रिलैक्सेशन 35 ईयर्स, 35 साल, 38 साल। OBC 40 साल है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। रिजर्वेशन किन किन को मिलेगा? रिजर्वेशन एक तो विकलांग को मिलेगा, विकलांग व्यक्ति हो, EWS सेक्शन में आया हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो गरीब तबके के हैं उनको। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/4/26। क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब इसमें जो एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम को कैटेगरीज में डाला हुआ है कि कौन कौन से कैटेगरीज में कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे पहला है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश,
क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे दे रखा है। देखिए जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का यहाँ पे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड 20, इसी तरह ये सारे पेपर्स होंगे, ये सब्जेक्ट्स हैं। एंड में जो है ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सिलेबस दे रखा है यूनियन बैंक का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, कैसे कैसे बोलना है, क्या चीज़ है, क्या अवेलेबल है उस प्रोडक्ट का, क्या फैसिलिटी है, ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं। आप इसको क्लिक करके अंदर से देख सकते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, जो कैंडिडेट किसी पर्टिकुलर स्टेट से अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्टेट का उसे भाषा पढ़ना, लिखना और समझना ये ज़रूरी है। वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो उसको समझ सके। यहाँ पे देखिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट, यानी कि उस स्टेट का उसे लैंग्वेज आना चाहिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 10वीं और 12वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट देने होंगे। अब जो लैंग्वेजेस हैं किसी भी स्टेट के, जो मैंने ऊपर में बताया कि पढ़ना, लिखना, समझना, ये सब जो है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए हिंदी और इंग्लिश ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु, आसाम के लिए असमीज, बंगाली एंड बोडोस, ये लैंग्वेजेस, इस लैंग्वेज में आसामी, जैसे आसामीज, बंगाली, बोडो जैसे ये लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज में आपको लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी आपको ये वैकेंसी मिल पाएगा। इसी तरह बिहार में हिंदी आ गया आपका, चंडीगढ़ में हिंदी पंजाबी, इसी तरह सारे स्टेट और यूटी के लिए आप यहाँ पे दे रखा है भाषाएं, लैंग्वेजेस। जो कैंडिडेट एलिजिबल होगा उन्हें ही ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और ये बैंक के पोर्टल में बता दिया जाएगा। कैंडिडेट जिनको ऑफर लेटर आएगा अप्रेंटिस का, वो ऑनलाइन पोर्टल में ही एक्सेप्ट करके उसे वापस भेज दे। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। ये जो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए है, जिसमें आपको जो कैंडिडेट है उनको जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा, बैंक में जो जो काम होता है उसके बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में। स्टाइपेंड एंड बेनिफिट्स ऑब्लिक बेनिफिट्स, ये जो आप अप्रेंटिसशिप करेंगे ये आपको फ्री में नहीं करना है। इसमें आपको 1 साल तक, जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड एक तरह से सैलरी होता है, लेकिन सैलरी परमानेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है और स्टाइपेंड उन लोगों को देते हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो यहाँ पे रूरल, सेमी अर्बन कैंडिडेट के लिए 15,000 है, अर्बन के लिए 18,000, मेट्रो के लिए 20,000। रूरल यानी कि गांव देहात जो एरिया है उस जगह में जो बैंक यूनियन बैंक होगा उसमें अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो 15,000 मिलेगा। अर्बन यानी कि छोटा सा जो टाउन है उन टाउन में करोगे तो आपको 18,000। मेट्रो यानी कि जो बड़े बड़े शहर है, मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, इन सब शहरों में, मेट्रो शहरों में आपको 20,000 दिया जाएगा। अप्रेंटिस को कोई भी दूसरा बेनिफिट या अलाउंस नहीं दिया जाएगा ऊपर दिए गए स्टाइपेंड के अलावा। स्टाइपेंड जो है अप्रेंटिस को हर महीने दिया जाएगा, एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट करके, जैसे कि आप छुट्टी मार दिया तो उस छुट्टी का डेली जो बनता है उसको काट के आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग
का कंडीशन क्या है, इसमें ओवर टाइम है, लीव है, हॉलीडेज है। अप्रेंटिस को भी वो सारे छुट्टियां मिलेंगे जो बैंक को मिलता है। जिस दिन बैंक बंद होगा अप्रेंटिस को भी छुट्टी मिलेगी। अप्रेंटिस को एक कैजुअल लीव मिलेगा 1 महीना ट्रेनिंग के बाद, और इस कैजुअल लीव के अलावा कोई दूसरा लीव एप्लीकेबल नहीं है। अप्रेंटिस को पूरे ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ 4 कैजुअल लीव्स भी मिलेंगे। जो कैंडिडेट है, आपने कोई लीव नहीं लिया, कैजुअल लीव भी नहीं लिया, तो वो आपका जमा नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के साथ साथ वो लीव भी ख़त्म हो जाएंगे। और जो डेली का ट्रेनिंग आवर्स हो गए, जो टाइम होगा, वो बैंक क्लरिकल स्टाफ का जो टाइम है उसी के हिसाब से आपका भी बराबर ही होगा। जैसे कि बैंक स्टाफ अगर 10 घंटे काम करते हैं तो आपका भी जो ट्रेनिंग आवर है वो 10 घंटे ही होगा। कोई भी अप्रेंटिस को ओवरटाइम करने की इजाज़त नहीं है। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अप्रेंटिस को एक असेसमेंट टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ेगा। उस टेस्ट के बेसिस पे ही अप्रेंटिस को असेसमेंट पास करार दिया जाएगा। यहाँ पे अब है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करें? कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म जमा करना है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कोई हार्ड कॉपी वगैरह भेजना नहीं है। ये वेबसाइट दिया हुआ है, आप इसमें जाके कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा इसके बारे में ये देखिए। आधार कार्ड फ्रंट साइड आगे की ओर का, आधार कार्ड पीछे की ओर का जो है, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, एक अपना पर्सनल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए कैंडिडेट के पास, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, मार्कशीट या डिग्री का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कास्ट अवेल करना चाहते हैं, कास्ट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, PWBD सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, पैन कार्ड, आपार आईडी कार्ड, ये सारे चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फ़ी जो एप्लीकेशन भरते वक्त चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जनरल OBC जो मेल कैंडिडेट है उनको 600 रुपये देने हैं। एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी, इंटीमेशन फ़ी 200 रुपये, टोटल फ़ी आपको देने हैं टैक्स वगैरह मिला के 944 रुपये। जनरल OBC फीमेल कैटेगरी के लिए 708 रुपये देने हैं। इसी तरह SC ST, PWBD, ट्रांसजेंडर, इनके सारे यहाँ पे अलग अलग फ़ी दे रखे हैं यहाँ पे टोटल रुपीज़। रिज़ल्ट आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसमें शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए? जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, जो पास हो गए हैं, उनका डिटेल वेबसाइट में पब्लिश होगा। इस वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज के ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है कि एक स्टेट पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है ये। तो जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में साउथ अंडमान, ये देखिए ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे एक सीट है। इन सारे के लिए यहाँ पे 303 सीट्स हैं। जैसे कि आसाम हो गया, आसाम में बाजाली, बाक्सा, बरपेटा, काचार, दरोंग, धुबरी, इन सब डिस्ट्रिक्ट के लिए आपके पास 19 सीट्स हैं। इसी तरह बिहार हो गया, चंडीगढ़ स्टेट के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, मतलब सारे स्टेट में जहाँ जहाँ पे बैंक है, जो डिस्ट्रिक्ट में बैंक है उसका यहाँ पे डिटेल दे रखा है और उस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं, वो सारे यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपना चॉइस, जो डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ये है एक फॉर्मेट है, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है।
और ये फॉर्मेट किसको जमा करना है, ये उन कैंडिडेट को जमा करना है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अंतर्गत आते हैं। उसी तरह बैकवर्ड क्लास के लिए ये सर्टिफिकेट दिया गया है। इस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में आपको भर के जमा करनी है। विकलांगता के लिए फॉर्म 1 इस तरह का होगा। फिर से यहाँ विकलांगता के लिए दूसरा फॉर्म है ये, इसका फॉर्मेट इस तरह से है। ये अगेन दोबारा देखिए, विकलांगता के लिए तीसरा सर्टिफिकेट है ये। इसके बाद अंत में जो है सर्टिफिकेट है, ये उन लोगों को जमा करना है, उन कैंडिडेट को जमा करना है जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन से आते हैं। तो ये था आज का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो वैकेंसीज निकले थे उसके बारे में। आप लोग भरिए अच्छी तरह से। और अंत में जाते जाते आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और अंत तक देखा कीजिए ताकि आपको समझ में आए। बीच में छोड़ के मत जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।